हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और हमारा जो चैप्टर है वो नंबर 3 चल रहा था, संख्या श्रृंखला चैप्टर चल रहा था। अब इसमें जो है आज जो है हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क और 1, 2, 1। अब इसमें देखो, पहला जो ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है 64, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी 91 और ऑप्शन नंबर डी 100। ये हमारे जो है 4 ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, पहले इस क्वेश्चन को हम उतार लेंगे। 1, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क और 1, 2, 1। तो हम ये देखेंगे कि 1 जो है, देखो 1 जो है, 1 का वर्ग जो है 1 ही होता है। अगर हम देखें कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5, ये 5 का वर्ग 25 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 का वर्ग 49 होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है 121 और 121 11 का वर्ग है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 11 है। ये जितने भी नंबर लिखा है जिसका ये वर्ग हो रहा है, तो ये सब विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग हो रहा है। और विषम संख्या सिर्फ जो है फिर क्रम से लिखी हुई है। देखो, पहले 1 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का, फिर 7 का है। तो 7 से अगली विषम संख्या जो होगी वो 9 होगी। तो यहाँ पर जो है 9 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग जो होता है वो 81 होता है। 9 9 81, यहाँ 81। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। तो जो है बी जो है हमारा ऑप्शन इसका ठीक हो गया। अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि यहाँ पर लिखा है जैसे 4, 7, 12, 19 और 28 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आएगा। और पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं। तो पहला ऑप्शन है 30, ऑप्शन नंबर बी है 36, ऑप्शन नंबर सी है 39 और ऑप्शन नंबर डी है 49। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखो, हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे 4 लिखा है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, 19 है और 28 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 से 7 मतलब प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि 7 से 12 प्लस का 5 और यहाँ पर देखेंगे प्लस का 12 और 7 19 से यहाँ पर प्लस का 7। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का 9। तो अगली संख्या में क्या ऐड करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है और अगली विषम संख्या जोड़ के अगली संख्या आ रही है। तो यहाँ पर हम प्लस का जो है 9 के बाद प्लस का 11, अगर इसमें 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 28 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9, 2, 3 और 2, 5 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वह है 26, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी है 29 और ऑप्शन नंबर डी है 37। अब आपको ये बताना है कि जहां पर ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर जो है क्या आएगा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 11, 13, 17, 19, 23, 25 और क्वेश्चन मार्क।
अब देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये प्लस का 2 हो गया है। अगर 13 से 17 पे प्लस के 4, 17 से 19 प्लस का 2, यहाँ पर प्लस के 4, यहाँ पर प्लस के 2। तो अगली संख्या तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि भाई पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 4, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2, तो प्लस का 4 अब क्या रहा होगा, तो यहाँ प्लस का 4 करेंगे और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जो कि हमारा 29 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा कि 120 है, फिर 99 है, 80 है, 63 और 48, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब इसके ऑप्शन ये रहे, देखो भी 35, 38, 39 और डी नंबर पर 40। तो यहां पर जो है इस सवाल में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है, अब इसको करने के लिए पहले हम इसके ऑप्शन उतार लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 120 है और 99 है, 80 है, 63 है, 48 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये देखेंगे दोस्तों, इस जो सवाल में है कि हमारे पास जो सीरीज है उस सीरीज देखो सब कम हो रही है, मतलब ये घट रही है कहीं ना कहीं। तो देख के पता चल रहा है कि सीरीज हमारी कम घटती क्रम में है, तो कम हो रही है। तो यहाँ पर घटने का कोई कहीं ना कहीं सिस्टम है, तो आप घटा लेते हैं। आप इसको इसमें से घटाओ पहले, 120 में से 99 आप घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 11 to 21, यहाँ पर आपका 21 हुआ माइनस का। ठीक है, अगली संख्या में घटा के देख लो भाई, मतलब 99 में से आप 80 घटा लो तो यहाँ पर जो है 19 आएगा, माइनस के 19। फिर इसको घटा लो आप, 80 में से आपने 63 घटा दिया तो यहाँ पर जो है 7 और यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 17, तो ये माइनस के 17 हुआ। यहाँ से भी घटा के देख लो एक बार, 63 में से 48 घटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 1, तो माइनस के 15। तो लॉजिक आपको कुछ समझ में आया होगा कि विषम संख्या जो होती है 21 से, माइनस के 21, माइनस के 19, माइनस के 17, माइनस के 15, अगली विषम संख्या जो होगी वो माइनस के 13 हो जाएगी। तो माइनस के 13 यहाँ पर घट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे आप माइनस के 13। तो आप क्या करेंगे इसमें कि 48 में से घटा दो भी, 13 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 और 3 तो 35 आ जाएगा। 35 आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 10, 100, 200 और यहाँ पर है 310, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन इसमें है 400, ऑप्शन नंबर बी 410, ऑप्शन नंबर सी 420 और ऑप्शन नंबर डी जो कि है 430, ये ऑप्शन है। तो करिए इस सवाल को। देखो भाई इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 के बाद 100 लिखा है, फिर 200 लिखा है, 310 लिखा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 10 है और यहाँ 100 लिखा है, तो क्या रहा होगा यहाँ पर, इनका एक बार या तो अंतर चेक कर लो आप। अगर इसका अंतर चेक करते हैं तो कितना आता है, इसका जो है आप एक बार अंतर चेक करके देखो कितना आएगा। यहाँ पे इसमें यहाँ पर आप अंतर चेक करते हैं तो 90 में अंतर आएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें जैसे कि 10 लिखा है, 10 में जो है आपने 10 में 90 जोड़ दिया, 100 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने का अंतर आया होगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 100 है, अब 100 में कितना जोड़े कि 200 आ जाए, तो प्लस का 100 कर देंगे आप। तो पहले हमने 90 जोड़ा है, आपके 100 में जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर 200 लिखा हुआ है हमारे पास, 200 में कितना जोड़े, कितना 300 हो जाए, तो यहाँ पर 110 जोड़ देंगे, 110 जोड़ देंगे। तो हमें लॉजिक एक चीज समझ में आई होगी कि भाई देखो 90 से स्टार्ट करा, तो 90 में 10 जोड़ा 100, 100 में 10 जोड़ा 110, 110 में फिर 10 जोड़ेगा तो 120 जुड़ेगा। तो अगला जो लॉजिक लगेगा यहाँ पर
तो यहाँ पर 120 में यदि हम कितना जोड़ते हैं भाई, 120 में यदि हम 310 जोड़ते हैं तो 0 3 और 430 हो जाएगा। तो 430 जो है इस सवाल का सही आंसर है। और 430 जो है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि शुरू में 0 है, 2 है, 8, 4, 14। अच्छा देखो यहां पर आपके बीच में क्वेश्चन मार्क है भाई, और फिर 34 है, और इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है 20, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी है 25। चलो करिए आप इस सवाल को, फिर हम करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, तो पहले इस सवाल को जो है उतार लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि सवाल में 6 लिखा है, 2 लिखा है, 8 है, और फिर 4 है, 14 है, और क्वेश्चन मार्क है, और फिर 34 है। ये सवाल हमें दिया है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर 0 लिखा है, तो 0 तो कब आ सकता है कि 0 में जो 0 का मतलब ये होगा जैसे कि हमने 1 लिखा, 1 का वर्ग करा, 1 घटा दिया तो 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2 आने का क्या मैटर हो सकता है, जैसे कि 2 है तो 2 का अगर वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे तो बिल्कुल 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ 8 लिखा है, क्योंकि घट बढ़ रही है ना, तो ये इस टाइप के हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 8 है तो 8 का मतलब यहाँ पर 9 का वर्ग हो जाएगा, 1 घटा दो। लॉजिक समझ में आ गया है। तो यहाँ पर 9 का हमने 3 का वर्ग करा और 1 घटा दिया, चलो भाई ठीक है। लेकिन आगे फिर देखो सीरीज एकदम बड़ी फिर कम होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, जैसे कि यहाँ पर वर्ग करा था हमने 2 का, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, यहाँ पर 4 है आपका, यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन में गलती दिखाई दे रही है, 2 0 2 4 नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। देखो सवाल में यहाँ पर 4 नहीं आएगा, सिर्फ 14 आएगा, ठीक है ना। 4 का तो कोई लॉजिक नहीं बैठा, ये 4 थोड़ा गलत दे दिया, उसके लिए सॉरी। 4 नहीं आएगा सवाल में, ये 14 है। 14 के बाद देखो 0 है, 2 है, 8 है और 14 है, और फिर ठीक है, यही सवाल है। यहाँ पर 4 गलती से लिखा गया था, उसके लिए सॉरी। अब क्या आगे करते हैं, देखो अब इसमें क्या आ जाएगा। अब जैसे 14 लिखा है, यहाँ 14 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमने 2 का वर्ग करा था, यहाँ पर 3 का वर्ग करा, आपके 4 का वर्ग कर देंगे, और 4 का वर्ग करने में 2 घटा दो आप। जैसे कि इसमें तो 2 घटाया था यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 घटा देंगे, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल बैठ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो अगला लॉजिक कह रहा, देखो यहाँ पर पहले हम 1 2 3 4 आपके 5 रहा होगा, तो 5 का तो वर्ग रहा होगा। लेकिन दूसरी बात समझो, यहाँ पर हमने 1 घटाया, यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 2, तो आपके 1 आएगा, तो 1 घटा देंगे। और उसी प्रकार से अगला लॉजिक भी चेक कर लेते हैं कि अगली संख्या सेम है, तो अगली संख्या ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हमने 5 है तो यहाँ पर 6 का वर्ग करा होगा। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 1 और 2, तो यहाँ पर 2 घटेगा, तो 6 6 36, 2 घटाएंगे 34, बिल्कुल सही है 34। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे 5 5 25 में 1 घटाएंगे 24, यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है 24 दिया है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगला सवाल करते हैं। इससे पहले इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं देखो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन ये है कि 125 80 45 20 45 और 20, ये जो है हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। और फिर आगे है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें पहला ऑप्शन है 5, ऑप्शन नंबर बी 8, और फिर है 10, और उसके बाद है डी ऑप्शन 12। ये ऑप्शन है इसमें, तो आप जो है इसे ट्राई कीजिए।
देखो भाई, अब जो है सवाल नंबर 7 को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले सवाल को लिख लेते हैं। 125, 80, 45, 20 क्वेश्चन मार्क। तो हमें देख रहे हैं कि जो संख्या दे रखी है, हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो कम हो रहे हैं। कम मतलब माइनस हो रहे हैं। तो एक बार घटा के देख लो ना, 125 में से 80 घटा के देखो आप। 5, 12 में से 8 गए 4, 45। मतलब यहाँ पर जो है -45 हो रहा है। चलो भी आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एकदम घटी संख्या। तो 80 में से घटा के देख लो 45, तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3, 35 हो गया है। चलो भाई यहाँ पर 35 ठीक है, समझ में आता है। चलो 45 में देख लो 20 घटाकर, तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 25। तो अब अगली संख्या जो है यहाँ पर, तो अगली संख्या यहाँ पर, सवाल में गड़बड़ी हो रही है। सवाल ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो सही है, ठीक है कोई बात नहीं, सवाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम पहले लॉजिक को पकड़ते हैं। अगर हम लॉजिक को पकड़ते हैं, हमें ये बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 45 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 25 है। मतलब ये संख्या जो है नहीं, पहले 10 संख्या कम हो रही है हर बार। पहले 45, फिर 35, फिर 25, फिर 10 संख्या कम हो जाएगी, तो 15, यहाँ पर 15 कम करेंगे। तो इसमें से 15 कम करेंगे, मतलब 20 में से 15 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर 5 संख्या रही होगी, क्योंकि अब इसका क्रम बिल्कुल ठीक है। 45 कम हुई, 35 कम हुई, 25 कम हुई, 15 कम हुई। तो ये सवाल, अब देखो 5 बार यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया है, तो 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो 5 जो है हमारा इस सवाल का सही आंसर है। अब इसके बाद सवाल नंबर 8वां सवाल हम करते हैं। और 8वां सवाल ये रहा कि 1 है, 5 है, 13 है, 13 के बाद 25, 25 और 25 के बाद 41, और 41 के बाद क्वेश्चन मार्क। और पहला जो ऑप्शन है वो है 51, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 61, ऑप्शन नंबर डी 63। ये इसके ऑप्शन है। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या है। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। 1, 5 और 13, 25, 41, 41 के बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि संख्या जो है बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो प्लस माइनस से सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस के 4 हो गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भाई 4 और 8, 5, 13, यहाँ प्लस के 8, और यहाँ पर देखेंगे 25 और 13, तो प्लस के 12। यहाँ पर देखेंगे कि भाई 25 है और यहाँ पर कितना है, तो 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, यहाँ पर 16 ऐड हो जाएगा आपका। देख लो आप, इसे घटाएंगे तो ये आएगा आपका। उसके बाद अगली संख्या में 20 आ जाएगा, तो 20 ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा। और 20 अगर ऐड करते हैं 41 में, तो ये हो जाएगा 61, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 61 है, ये आ जाएगा 61, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 61 जो है हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं, और सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 इधर कर लेते हैं, जो कि ये रहा कि 6 है, 17 है, 39 है और 72 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। और इसके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है 83, ऑप्शन नंबर बी 94, ऑप्शन नंबर सी 116 और ऑप्शन नंबर डी 127। चलो इस सवाल को करिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, इसको पहले देखो लिख लेते हैं। जैसे कि 6, 17, 39, 72 ये संख्या लिखी हुई है, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये देखेंगे संख्या बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे बढ़ रही, तो प्लस से काम हो जाएगा, प्लस या माइनस हुआ होगा। तो अगर हम देखें कि 6 और 11 इनका जो अंतर है, 17 में से अगर ये घटाते हैं तो यहाँ पर 11 का अंतर आ जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मतलब 11 प्लस करके जो है आपका ये आ गया। उसके बाद देखो 39 में से 17 घटा कर देख लो आप, 2 और 2 22, मतलब प्लस के 22। यहाँ पर देख लो घटा कर 72 में से 39 घटा लो, 39 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। तो यहाँ पर एक लॉजिक हम देखेंगे कि यहाँ 11 दूनी 22, 11 3 33। तो अगली संख्या जो है
11 ऐड होकर ही आई होगी। तो 11 ऐड होने का मतलब है देखो इसको ऐड करके ये संख्या आई, तो यहाँ पर प्लस के 44 ऐड करे होंगे हमने। तो 72 में यदि 44 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब 116 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, और सवाल नंबर 10 ये रहा। और सवाल नंबर 10 है कि 2 है, 15 है, 41 है और 80 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। और जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि 111 111 मतलब 111 है, ऑप्शन नंबर बी 120 है, ऑप्शन नंबर सी जो है 121 और ऑप्शन नंबर डी है 132। चलो करिए इस सवाल को, क्या आंसर आएगा बताइए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, तो पहले 10 को पहले उतार लेते हैं। देखो 2 है, 15 है, 41 है और 80 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारी जो संख्या दे रखी है, तो देखो भाई इस सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ प्लस या माइनस हो रहा होगा, क्योंकि देखो एकदम से संख्या जो है कम और मतलब एकदम से बढ़ रही है। देखो सवाल मतलब यहाँ पर जो है 2 के बाद 15 संख्या बढ़ रही है, तो प्लस तो रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस के 13, अगर अंतर करते हैं इनका, यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर जैसे 41 है तो 41 में एक बार घटा के देख लो आप इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है अगर 15 घटाएंगे ना, 15 घटाएंगे यहाँ पर 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो प्लस के 26 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 39 आ जाएगा। देखो 80 में से अगर आप घटाते हैं 41 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ प्लस के 39। तो अगली संख्या जब 13 13 13 2 26 13 3 39, तो अगली संख्या 13 का पढ़ा अगर हम देखें तो बिल्कुल सही जा रहा है कि 13 का पढ़े में अगर अगली संख्या देखेंगे तो 13 3 39 13 चौका 52, यहाँ पर 52 ऐड हुए होंगे। 80 में यदि हम 52 ऐड करते हैं तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 132, तो यहाँ 132 जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, एक सवाल और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि 1 है, 4 10 22 के बाद 46 है और फिर क्वेश्चन मार्क है भाई। अब इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 64, ऑप्शन नंबर बी दिया है 86, ऑप्शन नंबर सी है 94 और ऑप्शन नंबर डी है 122, मतलब 122 है। ये जो है इस सवाल के ऑप्शन है। करिए इस सवाल को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन जो है एक बार सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर है 4 10 22 46 फिर क्वेश्चन मार्क। तो हम ये देख रहे हैं कि संख्या तो बढ़ रही है, तो यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं तो प्लस का 3, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस का 6 और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस के 12। देखो 10 में और अभी इनको जोड़ेंगे तो 22 आ जाएंगे। फिर अगला देखो एक लॉजिक हम देख रहे हैं कि 3 का डबल हो गया है, 6 का फिर डबल हो गया, 12 का डबल हो गया, फिर तो 24, यहाँ 24 रहा होगा, मतलब 24 ऐड करके 46 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 4 2 6 और ये हो जाएगा 46। फिर अगला ऑप्शन, तो 24 का डबल देखेंगे 48, 24 दूनी 48 प्लस का 8, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई 46 और 48 में ऐड किया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 का 4 4 दूनी 8 और 9, तो 94। यहाँ पर 94 जो है हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल जो है आपको पसंद आए होंगे। और ये जो इसी प्रकार से हम 2 सवाल जो है होमवर्क में दे रहे हैं, जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं। 2 सवाल होमवर्क में जो कि कमेंट करके आपको बताने हैं। पहला सवाल HW के लिए, पहला सवाल ये है कि 1 9 25 49 और 81 और क्वेश्चन मार्क। और इसमें पहला ऑप्शन है 10, ऑप्शन नंबर बी 112, ऑप्शन नंबर सी
121 और ऑप्शन नंबर डी 144। और एक सवाल और दे रहे हैं, अगला सवाल है 4 9 फिर 25 क्वेश्चन मार्क 121 169 289 और 361 और इसके जो ऑप्शन है 49 64 पहला ऑप्शन, अच्छा बी ऑप्शन है 64, ऑप्शन नंबर सी 81 और ऑप्शन नंबर डी 87। तो ये जो है इस सवाल के ऑप्शन है। ये दो सवाल आपको होमवर्क में करने हैं और इनके कमेंट करके आपको आंसर बताने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।